चलो आज हम लाइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइटिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है कि लाइटिंग को समझो। लाइटिंग में जैसे कुछ रेफरेंसेज है जो हम लोगों ने निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लाइटिंग के अंदर देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग रेफरेंसेज हैं। यहाँ पे देखें तो ये रूम है, लाइक गैलरी टाइप से है। गली में यहाँ पे देखो लाइट का सोर्स आपका ऐसा है, ठीक है। देन दूसरी तरफ से देखें तो ये एक बाथरूम का सीन है। लाइट का इम्पैक्ट आपका कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है। तो मैं इन सब चीज़ों को एक दूसरे वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइट का इम्पैक्ट आ कहाँ से रहा है। जैसे विंडोज़ लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे अलग अलग जो कार्टून मूवीज़ हैं उन मूवीज़ का हम लोगों ने रेफरेंस निकाले। लाइट का इम्पैक्ट हमें समझना है कि लाइट का इम्पैक्ट आ कैसे है। तो सबसे पहले लाइटिंग करने से पहले इन सब चीज़ों को पहले स्टडी करते हैं। तो ये भी दोनों सीन सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो नाइट मोड है, लाइट का इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, मून लाइट जैसा इम्पैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक विंडो से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, जो यहाँ पे ये लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है। मेजर लाइट यहाँ पे है, उसका ये क्या है, ये डायरेक्ट लाइट है और इनडायरेक्ट लाइट है। यहाँ पर जो लाइट है वो इनडायरेक्ट लाइट है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक बार हम समझते हैं कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है। लाइट का इम्पैक्ट क्या है, लाइट के साथ चीज़ें क्या है, ठीक है, किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसा भी हम लोग यहाँ पे देखना विंडोज़ लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो विंडोज़ लाइट कैसे आ रही है वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। यहाँ पे विंडोज़ लाइट है तो बाहर से लाइट आ रहा है, बाहर लाइट यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ से पता कैसे चल रहा है कि लाइट का इम्पैक्ट आ कैसे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को भी यहाँ पे क्या काम करना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करना है। तो इसको स्टडी करने के लिए एक मैं सिंपल सा मेथड मैं आपको जो मैं बताऊँगा फोटोशॉप के अंदर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया, देन फोटोशॉप हम लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है। फाइल में गए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑटोमेट है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट शीट है, और स्क्रिप्ट में चलते हैं यहाँ पे लोड फाइल यूनिस्टेक, ठीक है। ब्राउज करो, यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ से मैंने सारे इमेजेस यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। अभी यहाँ का जो मेरे पास पार्ट आता है, कोई यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा पाऊंगा। देखो मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, लाइटिंग को समझने के लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास पार्ट है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, लाइटिंग को पहले समझो कि लाइट करने का पार्ट क्या है। देखो अभी अगर मैं इसके अंदर सीन को मैं अगर बताऊँ तो एक सिंपल सा पार्ट, न्यू लेयर लेता हूँ, B4 ब्रश, कलर्स में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या रेड कलर कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग विजुअल दिखा सकें यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं लाइट सोर्स की बात करूँ तो मैं लाइट सोर्स क्या, सबसे पहला क्या हम क्या है कि आप लाइटिंग करते हो, आपको क्या समझना है कि लाइट का सोर्स आपका ये है। देखना यहाँ पे ये जो पार्ट आपका यहाँ पे ये आपका लाइटिंग का सोर्स है। यहाँ पे दिस वन ये आपका लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स आपका एक ये है, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि आप यहाँ देखो तो यहाँ पे भी लाइट का पार्ट आ रहा है, यहाँ से बाहर से लाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाइट का सोर्स है यहाँ पे। तो यहाँ से एक तो लाइट आपको यहाँ पे सरफेस पे आ रहा है। जब लाइट ऊपर से नीचे सरफेस पे टकराता है तो ये इंसिडेंट रेज बोलते हैं इसे, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज है। फिर लाइट यहाँ से जब इधर उधर जाएगा तो दैट इज कॉल्ड बाउंस, ठीक है। तो ये लाइट आपका यहाँ पे बाउंस हो रहा है यहाँ पे, ओके। अभी ये हमें समझना है, किसी भी सीन को हमें जब लाइटिंग करने के लिए बैठेंगे तो हमें ये समझना है। जैसे ये सीन मैंने ऑफ किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो इसमें मैंने एक और लेयर क्रिएट किया यहाँ पे। अभी अगर आप इसको समझो तो देखो लाइट आपका यहाँ से बाहर से यहाँ पे आ रहा है, ये आपको समझना है। बाहर से लाइट आपका एक यहाँ पे, बाहर से लाइट आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आपको लाइट का एंगल समझना है। जैसे सपोज अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक बेसिक सा सीन लेता हूँ माया के अंदर एक छोटा सा आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा एक बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइट को समझना, लाइट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लाइट को आप समझोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। W D and V एंड मिडिल माउस बटन, यहाँ पे मैंने क्या किया, X एंड मिडिल माउस बटन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल सा पार्ट रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने कर दिया Z, यहाँ पे मैंने कर दिया Z, यहाँ पे मैंने कर दिया Z, यहाँ पे Z एंड ये Z मैंने, ठीक है। अभी सपोज मैं यहाँ पे मुझे विंडो पे दिखाना है, तो विंडो को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैं फेसेस डिलीट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड इनवर्स सिलेक्शन में कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स नॉर्मल्स कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। कैमरा का पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कैमरा ले लिया यहाँ पे, कैमरा फाइनल लुक तो सिलेक्टेड। यहाँ से मैं अंदर पहुँचता हूँ, अंदर पहुँचने के लिए ये पार्ट बस यहाँ पे, ठीक है। मैंने अंदर यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से मैंने थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा टिल्ट किया, देखो बेसिक सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। वही मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 व्यू चाहिए, 2 व्यू में जाके एक व्यू को मैं कर देता हूँ कैमरा, ठीक है। ये मेरा कैमरा आ गया। कैमरे के अंदर मेरे पास ऑप्शंस हैं, उनको भी देखते हैं। कंट्रोल A, यहाँ देखो यहाँ पे आपके पास मिलेगा लाइक
फोकल लेंथ है आपका, यहाँ पे एंगल ऑफ व्यू दिखा है पे, ये अगर मैं करूँ थोड़ा सा पीछे करूँ तो देखो रूम आपका बड़ा भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ व्यू मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं इसको मैं फोकल लेंथ को मैंने कम कर दिया 20 कर दिया, तो बस ये आ गया। मॉडल मैंने रफली किया है, तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा थिकनेस देना तो मैं शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं क्या करना है पहले ये समझ लेने का। मैं मॉडलिंग करूँ तो मॉडलिंग का पार्ट में बस लाइटिंग के साथ भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ काम मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, ऊपर वाले पार्ट फेसेस सेलेक्ट कर दिया 1 2 3, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस लिया मैंने यहाँ पे, देन डिसलेक्ट कर दिया, नीचे वाला पार्ट भी मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बेस हो जाएगा। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हुआ, मैंने फेसेस को सिलेक्ट कर दिया और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रूड करने पे मैं यहाँ पे थिकनेस दे सकता हूँ, थिकनेस मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। थिकनेस ये मैंने कर दिया, चलो फॉर टाइमिंग ये थिकनेस मैंने यहाँ पे दिया। अभी मैं जब लाइटिंग करने जा रहा हूँ, लाइटिंग में मेरे पास एंगल क्या है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे पास कुछ रेफरेंस है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो रेफरेंसेस में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं गया लाइटिंग में, अगर जस्ट एक सिंपल सा रेफरेंस जो मैंने आपको अभी गाइड किया, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे सीन के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, बाहर से लाइट को अंदर की तरफ दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे किया, देन यहाँ पे लाइट मिलेगा, यहाँ पे लिया मैं डायरेक्शन लाइट, ठीक है। ये लाइट आ गया, डायरेक्शन लाइट जैसे नाम से है डायरेक्शन, जिधर ये एरो है उधर लाइट का इम्पैक्ट आएगा। आपको बस उसे रोटेट करना है, रोटेट किया, ठीक है। 7 प्रेस को लाइट भी दिखेगा, 7 लाइट दिखेगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। आपको लाइट का पोजीशन आपको मैटर नहीं करता, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी रखो, ऐसी लाइट आने वाला है। लाइट मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। लाइट को हम लोग देखिए, यहाँ पे लाइट को मैंने रेंडर किया, रेंडर करने पर मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, बाहर से लाइट आपका अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोगों ने जो देखा, बाहर से लाइट अंदर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ से हमारे पास जो लाइट आ रहा है, उस लाइट को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कैसे मैनेज करना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा फॉर अ टाइमिंग मैंने एक लैम्बर्ट दे रहा हूँ, लैम्बर्ट पे ही मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लैम्बर्ट पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं लैम्बर्ट देने जो लैम्बर्ट दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और असाइन किया, यहाँ पे वॉल के लिए लैम्बर्ट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऊपर मुझे जस्ट स्काई ब्लू टाइप से मुझे ब्लूइश जो भी मुझे कलर देना है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट फॉर टाइमिंग यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर ऐसा कर कुछ लेके आता हूँ, ठीक है। नीचे का पार्ट तो है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल सा पार्ट मैंने क्या सीख है, ब्लू कर दो यहाँ पे, तो या फिर ठीक है। इतने पार्ट पे लिया मैंने, ये पार्ट में यहाँ से इतने पार्ट पे असाइन करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे असाइन भी कर सकता हूँ ये, ठीक है। नीचे का पीछे नीचे का पार्ट है, लाइक सिंपल सा पार्ट पिंक दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या ब्लेंड दिया, ध्यान रखना ऊपर मैंने लैम्बर्ट नीचे मैंने ब्लेंड दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पिंक जैसा कुछ कर सकते हैं, टेक्सचर भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पिंक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया, ओके। अभी यहाँ पे अगर रूम के अंदर एक बार रेंडर करके देखो कैसा आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से देखो, आप देखोगे ध्यान देखो तो बाहर से लाइट जो आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास मेजर लाइट है, अभी ये मेजर लाइट है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लाइटिंग, ठीक है। ये जो लाइट आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है, मैं इसका एंगल में मैनेज कर सकता हूँ। एंगल मैनेज करने का मतलब क्या है, अगर मैंने इस लाइट को राइट क्लिक ऑब्जेक्ट किया, राइट टू सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, इसको मैंने ऊपर किया यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल मैंने दिया यहाँ पे, तो अभी मेरे पास यहाँ पे एंगल भी चेंज होगा आपके यहाँ पे। आर्नोल्ड में गए, आर्नोल्ड रेंडर व्यू, ठीक है। ये प्ले करो आप यहाँ पे, प्ले करोगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे रेंडर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने मिनिमाइज किया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मैं लाइट को थोड़ा सा रोटेट करूँ, रोटेट देखो ये आपका रियल टाइम रेंडर है, ये देखो मैं जो जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ वैसे लाइट का इम्पैक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये एंगल में चेंज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, नहीं थोड़ा टाइम भी लगे, ध्यान है ना। ये देखो ऐसे दिखा ना मैं, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया, देखो टर्न दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये मेरे डायरेक्ट लाइट इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक काम और भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक काम किया, रेंडर सेटिंग में चलते हैं यहाँ पे। अभी जैसे रेंडर सेटिंग में चलेंगे, रेंडर सेटिंग में बस यहाँ पे क्या है, आर्डनल सेटिंग है, यहाँ पे बस ऑप्शन मिलेगा डिफ्यूज़ मिलेगा, डिफ्यूज़ को मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। डिफ्यूज़ क्या करें, डिफ्यूज़ मतलब कि जो कलर का जो पार्ट है वो बेसिक पार्ट वो कैसे आप मैनेज कर सकते हो वो आपको यहाँ पे आइडिया देगा यहाँ पे, भाई कैसे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ पे कई सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफ्यूज़ देखना है, डिफ्यूज़ को मैंने बढ़ाया। अभी यहाँ से बढ़ाने से थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको इधर भी बढ़ेगा यहाँ पे, साइड वाइज आपको बाकी चीज़ भी थोड़ा सा क्लियर दिखेगा यहाँ पे। डिफ्यूज़, स्पेकुलर, ठीक है।
ये टोटल डेप्थ आपको दिखा यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा क्या यहाँ पे। तो जस्ट मैं 10 एंड यहाँ पर मैंने कर दिया 5 एंड 5 रहने दो यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया डायरेक्ट लाइट आपका एक रूम के अंदर कैसे आ रहा है। उसके बाद अगर मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, जस्ट आर्नोल्ड व्यू में यहाँ पे रेंडर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, W1 एंड 2, ठीक है, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और H फॉर हाइट, ये देखना है हमें, बस ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ठीक है। इनको मैं अगर देखो यहाँ पे फेसेस में सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये देखने दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट शिफ्ट D, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे मैं रेंडर निकालूँ तो मैं रेंडर कैसा आ रहा है, ये क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे। देखो जो मैं सेटिंग बढ़ाऊंगा, सेटिंग बढ़ाने पर ये चीज़ें धीमे धीमे आपके पास यहाँ पे रेंडर टाइम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। चीज़ें जैसे बढ़ेंगी, इसलिए मैंने बहुत लाइट लिया अभी, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही है यहाँ पे, तो चीज़ें जब बढ़ेंगी तो बस चीज़ें इसमें थोड़ा काम होगा, ठीक है। मैं स्किप कर रहा हूँ रेंडर, देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्किप किया मैंने रेंडर को, रेंडर सेटिंग में बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे मैं काम करता हूँ। मुझे यहाँ पे डिफ्यूज़ पे 1 है, टैब 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ पे जस्ट 2 है, 2 कर देते हैं यहाँ पे, ताकि मेरे को जल्दी रेंडर दिखे यहाँ पे। तो मैं जल्दी करने के लिए मैंने यहाँ पे रेंडर यहाँ पे मैंने किया, देखो अभी यहाँ पे कंपेरिजन टू लाइक दैट पार्ट, अभी रेंडर आपको जल्दी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। लाइट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, लाइट का आपका इम्पैक्ट अभी आप मैंने टर्न कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट ऐसा। अभी आपको जैसे मैंने आपको दिखाया था आर्नोल्ड रेंडर व्यू, प्ले करो, ठीक है। ये सिस्टम के साथ ही डील करना है भाई, मेरे पास कैसे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। लाइट का इम्पैक्ट कैसा है, लाइट कैसा आ रहा है आपके यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो सीन अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं किस एंगल में दिखा रहा हूँ। एंगल चेंज किया तो एंगल से मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर ऐसे कुछ दिखाना तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। दूसरी चीज़ अभी देखो यहाँ पे हमने काम किया, लाइट लिया हमने यहाँ पे, लाइट के साथ हमारे से आता है शैडो, यहाँ पे यूज डेप्थ ऑफ शैडो, ठीक है। तो यूज डेप्थ ऑफ शैडो और यहाँ पे है रेट शैडो, रेट शैडो यूज़ करना, मैं आपको शैडो आपका आराम से बताऊँगा कि शैडो का यूज़ क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमें ऐसा कुछ यूज़ करना तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ शैडो हमने यूज़ किया, तो बाहर से लाइट का इम्पैक्ट अंदर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा मेरे पास एक लाइट का इम्पैक्ट है यहाँ पे, बाहर से लाइट का इम्पैक्ट अंदर है। अभी मैं इस लाइट को मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अंदर की तरफ थोड़ा सा लाइट और चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लाइट और लगा सकता हूँ। क्रिएट पे गए, लाइट लिया मैंने यहाँ पे, एक पॉइंट लाइट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट लाइट जो यूज़ होगा वो होगा चारों तरफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे अगर मैं रेंडर करता यहाँ पे, तो मेरे पास इक्वल लाइट आपको अगर देना है तो यहाँ पे, तो अभी आपको तो अंदाजा मिल जाएगा कि मेरे पास की लाइट कहाँ पे गया। की लाइट मैंने बाहर से लगाया यहाँ पे, की लाइट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो की लाइट का इम्पैक्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है। फिल लाइट में आपने क्या किया, आपने सिंपल एक लाइट डाला, ठीक है, ये सिंपल सा आपने एक पॉइंट लाइट डाला जो अंदर का जो डार्कनेस है उसे खत्म कर दिया। डार्कनेस को खत्म करने के लिए हम लोगों ने पॉइंट लाइट यूज़ कर लिया, जिससे बस यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें आइडिया मिला। फ्लोरिंग है, लाइक नीचे का पार्ट में यहाँ पे साइन सिंपल ब्लेंड मैंने यूज़ किया यहाँ पे। अभी ब्लेंड यूज़ कर, देखो भाई हम लोग आर्नोल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग आर्नोल्ड के साथ कई चीज़ें हम वैसे भी यूज़ करेंगे। तो कलर पे गए, यहाँ पे मुझे मिलेगा चेकर्स, ठीक है। तो प्ले स्टूडियो में गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिपीट है 4 मैंने कर दिया 8 टैब 8, ठीक है। 6 प्रेस करके देखो शायद दिख जाए आपको यहाँ पे, देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रेंडर को, तो रेंडर पे मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, एक छोटा सा मैं एक रूम बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो साइनिंग दिख रहा है, यहाँ पे साइनिंग वाला पार्ट है, ठीक है। अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डील करना है, तो मैं डील करने के लिए यहाँ पे मैं आ सकता हूँ। चेकर्स मैंने यहाँ पे डाला है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हम लोग जो रेफरेंसेस फॉलो कर रहे थे, उस रेफरेंसेस में हमें यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, जस्ट मैं आपको बेसिक में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो हल्का सा ग्रीनिश कुछ दिख रहा है यहाँ पे, टाइलिंग भी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइलिंग वाला पार्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ब्रेक कनेक्शन करते हैं। ब्रेक कनेक्शन यहाँ देखो, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा मुझे यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, देखो बल्ज है, ग्रिड है, ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ग्रिड देखो यहाँ पे, ठीक है।
ग्रिड है, ग्रिड का विड्थ हाइट ये है, आप प्लेस 2D करो, यहाँ पे मैंने कर दिया 20 टैब 20 यहाँ पे, तो आपके ऐसे भी कुछ पार्ट आने वाला है, ठीक है। 20 में आप यहाँ पे करो 40 टैब 40, तो ये आपका और छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पे 60 करो तो 60 टैब 60 आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ग्रिड पे गए, कलर है मुझे यहाँ पे जस्ट स्क्रीन जैसा मुझे यहाँ पे कलर लेना है, यहाँ पे मैं जस्ट कलर पिकर से पिक कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पिकर मैंने पिक कर दिया यहाँ पे, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा मैंने डार्क लेना है तो मैं थोड़ा सा डार्क यहाँ पे कर सकता हूँ, देखो, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक बेसिक सा पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे ये जो थिकनेस है, देखो विड्थ दिख रहा है, विड्थ आप इसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे सेम चीज़ आपने यहाँ पे मैनेज कर दिया तो आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों ने छोटा सा एक सीन रेडी किया, लाइटिंग हम लोग इसमें दिखा पा रहे हैं कि लाइटिंग को हम लोगों को कैसे मैनेज करना है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यही सेम चीज़ देखो, यहाँ पे हमने पार्ट ऐड ऑन कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, ये मेरे पास पर्सपेक्टिव है, ठीक है। 4 और 5 यहाँ पे दिख रहा है, 4 प्रेस करो, ये मेरे पास लाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर 7 प्रेस करूँ, 7 दिखेगा आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था, यूज़ ऑल लाइट है, यूज़ डिफ़ॉल्ट लाइट है, ठीक है। यहाँ पे यूज़ फ्लैट लाइट है, फ्लैट दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे यूज़ नो लाइट दिखेगा यहाँ पे। यूज़ ऑल लाइट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। शेडो आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमाइज कर देता है यहाँ पे तो आपको विजुअल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर व्यू पोर्ट पे देखना है, व्यू पोर्ट पे देखने के लिए आपके यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। 2 साइडेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। शेडो ऑन ऑफ, तो शेडो आपको यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लाइटिंग ऐसा है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यूज़ ऑल लाइट, तो ऐसे मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिखेगा यहाँ पे। तभी हम लोग यहाँ पे देखिए चीज़ों को मैनेज करना है तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लाइक क्वालिटी वाइज कैसे डील करना है, देखो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है, लिमिट है यहाँ पे, मैक्सिमम टेक्सचर रेजोल्यूशन है, तो टेक्सचर रेजोल्यूशन कितना आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर टेक्सचर रेजोल्यूशन ज़्यादा यूज़ करना है तो ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लाइट लिमिट्स आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे। GPU आपको अगर मैनेज करना है, ठीक है, इंस्टेंसिंग करना है तो वो भी आप इस पर काम कर सकते हो यहाँ पे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ को हम यहाँ पे देखें, एंड जैसे हार्डवेयर फॉग को अगर दिखाना हो तो दिखाना हो, कैसे दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने देखा ये मेरा पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाइट को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ लाइट को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या, लाइट को अभी यहाँ पे लाइटिंग का पार्ट यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो लाइट मिलेगा यहाँ पे, लाइट ऑन करो। अगर कोई भी सिलेक्ट करो सिर्फ आपका लाइट ही सिलेक्ट होगा। लाइट सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे। रोटेशन देखो यहाँ पे, रोटेशन देखना यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। पोजीशन, लाइटिंग का एंगल, लाइट को कैसे आप डील कर रहे हो आप यहाँ पे, एंगल आपको दिखेगा यहाँ पे, कैसे आपको चीज़ों को दिखाना है। तो जस्ट काइंड ऑफ मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ। अगर मुझे एक्टिव रेंडर देखना है तो मैं ऐसे एक्टिव भी करके देख सकता हूँ कि भाई मेरे पास बाहर से लाइट इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। इसके साथ सपोज मेरे पास बाहर ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैमरे पे क्लिक किया यहाँ पे। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या कैमरा है, कैमरे के अंदर इन्वायरमेंट होता है क्या, इन्वायरमेंट को अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके देखूँ, मेरे पास कुछ चेंज है क्या यहाँ पे, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने रेंडर करके देखा तो लेट्स सी, कुछ खास नहीं दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सपोज मैंने स्पेस बार दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट में गए और मैंने सिर्फ राइट क्लिक एक पॉलीप्लेन लगा दिया मैंने यहाँ पे, आफ्टर स्केल, रोटेशन, ठीक है। रोटेशन पे गए, रोटेशन मैंने यहाँ पे कर दिया 90 कर दिया मैंने यहाँ पे 90, ओके। और देन W प्रेस करके आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। आप बाहर की तरफ आप चाहो तो यहाँ पे ऐसी चीज़ को दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी बाहर की तरफ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने एक स्काई लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्काई में बना देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास मॉडल सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने मॉडल ऑफ कर रखा है। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, असाइन, लंबा सरफेस शेडर, देखो सरफेस शेडर भी क्या मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट देखें यहाँ पे कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ देखो बाहर से आपका एक इम्पैक्ट हमने दिखाया। भाई मेरे पास अगर बाहर से मुझे को दिखाना है तो मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक स्काई का टेक्सचर लेना है तो मैं स्काई का टेक्सचर भी ले सकता हूँ। स्काई सर्च किया मैंने यहाँ पे इमेज। अब सपोज मुझे ऐसा कोई स्काई चाहिए तो मैं ऐसा कोई स्काई देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ।
राइट क्लिक सेव एज इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे डेस्कटॉप पे मैंने लाइटिंग की क्लास मैंने अभी रखा है यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग में हम लोग समझे तो मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करना दिस वन, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। सरफेस एडिटर है, यहाँ पे ध्यान देना। फाइल पे गए एंड देन फाइल पे जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेस्कटॉप लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग के साथ में यहाँ पे मैंने कुछ इमेज सेव किया कि नहीं किया, यहाँ पे इमेज है, ऑल टाइप करना पे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इमेज आपका यहाँ पे देखो, ये आपका फॉर्मेट रीड कर रहा है नहीं कर रहा। कई बार ऐसा फॉर्मेट होता है जो रीड नहीं करते, तो मैं आपको उसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। पे देखो ये मेरे पास है, ओपन मैंने कर दिया, ओपन किस में हो जाएगा, जिसमें भी हो सके। देखो फाइल डाउनलोड, यहाँ पे कुछ दिक्कत यहाँ पे आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, विजिट करते हैं यहाँ पे देखना है, राइट क्लिक सेव एज, सेव एज, सेव एज, सेव एज। यहाँ पे ऑप्शन हैं क्या मेरे पास यहाँ पे, अभी ये मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत बड़े नहीं दिख रहे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ और मिलता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। स्काई अच्छा था, लेकिन चलो अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से दिक्कत हो सकती है, तो नॉर्मल में कुछ स्काई ऐसे सर्च कर लेता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान मिल सके। यहाँ पे सेव एज, ठीक है। यहाँ देखो जेपीजी है तो जेपीजी सेव कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इम्पैक्ट आपको तो आइडिया मिलना चाहिए, स्काई आपका ऐसा हो जो थोड़ा सा हॉरिजन जैसा भी दिखे, जैसे देखिए नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आए, तो आप थोड़ा सा आप उसका एंगल अच्छा दिखा सकते हो। हर जगह आपको चाहिए होगा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे एक और अलग फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में अगर काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। देखो यहाँ पे साइज है, फाइल सेव एज, 2-3 ऑप्शन लेके चलें, अच्छा इसका ये, ठीक है। तो स्विच करते हैं हम लोग माया में, यहाँ पे गए, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, क्लिक करते हैं यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे स्काई की इमेज यहाँ पे ली, यहाँ पे तो यहाँ पे स्काई आपका पार्ट आ जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे रेंडर करूँ तो रेंडर करते मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, बाहर की तरफ से मुझे स्काई भी दिखेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे HDRI लगाओ या कुछ और लगाओ, काफ़ी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो बाहर से क्या दिख रहा है, आपका स्काई का पार्ट दिख रहा है, बाहर से लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग लाइट के साथ काम करने वाले हैं। तो लाइट के साथ काम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इन चीज़ों को तो समझना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको दोस्तों लाइटिंग समझा रहा हूँ। लाइट लिया मैंने यहाँ पे, लाइट का यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डे का टाइम है, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 करके देखो यहाँ पे, तो 2 में बस कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये मुझे इसके यहाँ पे थोड़ा डील करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई 2 इंटेंसिटी किया था, 2 में बस कैसा इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। जस्ट क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, लाइट का इम्पैक्ट थोड़ा सा मेजर यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, ओके। मैंने यहाँ पे फिर लाइट को ही यहाँ पे 2 करके देखता हूँ, तो बस यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, तो सर डार्कनेस और लाइटनेस आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। या वो थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, सिस्टम आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। अभी बाहर से लाइट कैसा आ रहा है, अंदर का इम्पैक्ट मुझे कैसे दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, वो सिंपल सा पार्ट मैं यहाँ पे दिखा सकूँ कि भाई रूम के अंदर लाइटिंग लाना है तो मैं कैसे लाइट ला सकता हूँ यहाँ पे। इसके साथ ये देखो यहाँ पे चीज़ों को हमने मैनेज किया, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, लाइक इसके इंटेंसिटी के साथ आप प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट मैं कलर में कलर चेंज करता हूँ, मैंने येलो पे गया, सैचुरेशन लेवल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, 5 करके देखा, 5 में कैसा आ रहा है, तो इसे क्रॉस चेक करना आप यहाँ पे। लाइट की इंटेंसिटी के साथ आपको प्ले करना है, लाइट के कलर के साथ आपको प्ले करना है, लाइट के शैडो में क्या क्या चीज़ देखो यहाँ पे। अब ये देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है, देखो ये आपको जो बाहर से लाइट आएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने वाला है। अब इसे कस्टमाइज करने का प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। तो जस्ट आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया कि भाई रूम के अंदर मैं लाइटिंग कर रहा हूँ तो कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पे कुछ आपको सैम्पल्स नॉइज़ भी आ रहे हैं, नॉइज़ को भी आपको यहाँ पे मैनेज करने का ऑप्शन आता है। रेंडर सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आपका पार्ट है, जस्ट देखो यहाँ पे मैंने 5, 10, 5 एंड 5 एंड 5 यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। आप यहाँ पे सेव करके देखो, ये सेव हो गया, मतलब यहाँ पे दिखेगा। रेंडर टाइम कितना लगता है ये भी देखो आपको यहाँ पे। जो आप सेटिंग यूज़ करते हो सेटिंग आपको यहाँ पे विजुअल होगा। साइज़ आपका कितना है, 960 540 है, ठीक है। जूम यहाँ पे 1 है, ठीक है। फ्रेम 1, मेमोरी साइज़ कितना लिया है 562 MB, ठीक है। सैम्पल क्या था 32222, ठीक है। रेंडर टाइम लिया 0.06। प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पे देगा। कैमरा सेफ 1, ठीक है। अभी मैं जब इसे रेंडर करूँगा
तो रेंडर करने में अभी ये जितना टाइम लगेगा वो टाइम भी कैलकुलेट करके देने वाला है कि आपकी चीज़ें यहाँ पे कैसी हैं, ठीक है। तो देखो छोटा सा सीन है, हम लोग को सीन में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ दीवार और खिड़की हम लोगों ने जस्ट मैनेज किया कि भाई ऐसा कुछ हम लोग दिखा सकते हैं, तो अभी इसमें इतना टाइम ले रहा है। आर्नोल्ड में क्या होता है, आर्नोल्ड में टाइम टेकन चीज़ें हैं आर्नोल्ड, ठीक है। इसी का एक और भी पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक स्टैंडर्ड लाइटिंग, उसमें यही रेंडर बहुत जल्दी हो जाएगा, लाइटिंग करने में टाइम लगेगा। इसलिए आपको जस्ट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लाइट कैसे लगाते हैं, चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, वो प्रोसेस मैंने आपको बताया। आगे चल के मैं आपको स्टैंडर्ड लाइटिंग भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए जब तक रेंडर हो रहा है तब तक हम लोग इसको थोड़ा सा रीड कर लें। जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे लाइट के एंगल में थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके साथ चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, जैसे तो कोई सीन है, सीन के अंदर आपको लाइट का एक आपको आइडिया मिलना चाहिए कि लाइट का इम्पैक्ट आ कहाँ से रहा है। तो लाइट का अगर आपको देखो तो सोर्स कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पर लाइट दिख रहे हैं, ये आपको पूरा लाइट के पार्ट दिख रहा है। लाइट का पार्ट आपको कैसे आ रहा है, देखो लाइट को समझने के लिए सबसे पहले देखो लाइट का डार्क एरिया और लाइट एरिया, देखो यहाँ पे ये शैडो इधर आ रहा है, ठीक है। शैडो इधर आने का मतलब क्या हुआ, लाइट आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो लाइट इधर से आएगा तो आपका यहाँ पे शैडो आपको इधर दिखेगा, यहाँ पे लाइट का दिख रहा है भाई, यहाँ पे लाइट आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखो आपका लाइट का एंगल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो इसके हाथ में अब यहाँ पे दूसरे सीन पे आता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आप देखोगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रहा है, ये आपका मून लाइट है। डे नाइट सनसेट मोड ऑफ लाइटिंग अलग अलग है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये ऊपर से लाइट आपका यहाँ पे, अभी यहाँ पे रात का टाइम है, स्काई कैसा है, स्काई आपका डार्क ब्लू है, तो ये आपका स्काई, ठीक है। यहाँ पे आपका अभी ऐसे सीन को क्या कहेंगे, मून लाइटिंग। देखो लाइट दिख रहा है, लाइट आपके पास ऐसा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे लाइट आपका ये पार्ट आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लाइट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे शैडो भी दिखेगा आपका, यहाँ पे ये जो ये एरिया है ना, ये आपका शैडो वाला एरिया, तो ये शैडो आपका कैसे आ रहा है। तो इन चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि लाइट कौन सा है, मोड ऑफ लाइटिंग आपका कैसा है। उसका देखो ये हमारे पास विंडो वाला लाइटिंग है जो मैं आपको दिखा ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे बस एंगल है, यहाँ पे मुझे सीन को देख के मुझे यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि ये मेरे पास सीन है, सीन में मेरे पास लाइट यहाँ पे आ रहा है, लाइट आपको दिखेगा आपको यहाँ पे, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, लाइट आपको यहाँ पे दिखेगा, ये लाइट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइट आपका यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपका होगा की लाइट, मेजर लाइट ये होगा, ये आपका क्या है, आपका फिल लाइट है, ठीक है। तो फिल आपको यहाँ पे समझ में ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया कि अभी जब मैं आपको बताऊंगा लाइटिंग का एक पूरा मोड बताऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा की क्या है, फिल क्या है। जैसे हमने रूम में जो लाइट डाली वो फिल था, बाहर से जो लाइट ली वो मेरे पास की लाइट है। तो की लाइट फिल लाइट किस टाइप से काम करेगा उसके ऊपर हमें डील करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास मैं रेंडर निकला तो यहाँ पे साइज है, सैंपल चेंज हुआ, नॉइज भी आपका यहाँ पे काम हो गया यहाँ पे। तो आपको एक बेसिक सा पार्ट कि आप कोई भी चीज़ को लेकर आ रहे हो तो कैसे आपको मैनेज करना है, रूम के अंदर आपको लाइट कैसे दिखाना है वो एक पार्ट, ठीक है। चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, किस टाइप से चीज़ें आपके यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जैसे ही दिखा मैं उस फ्लोर में साइनिंग है, ये साइनिंग यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप इन साइनिंग को कंट्रोल करो तो चीज़ों को और भी मैनेज करते हो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। साइनिंग कंट्रोल करो, बम्प डालो, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं वो सब चीज़ भी आपको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा वो एक पार्ट था कि हम लोग सीन को कैसे समझे, रेफरेंस को कैसे समझे, लाइटिंग को कैसे हम लोग समझे, ठीक है।